दोस्तों हिंदी ग्रामर और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी से संबंधित टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम के खूब सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और चेक कीजिए। और इसके अलावा खूब सारे क्वेश्चन किए जाएंगे जो गवर्नमेंट जॉब में बड़े से बड़े एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। बात करते हैं विशेषण की। देखते हैं क्या है भैया विशेषण। परिभाषा ऑब्जर्व करते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है। अब ये संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पहले उसके वीडियो देखो, फिर इधर आकर के इसका वीडियो देखो। तो ये जो संज्ञा है और ये जो सर्वनाम है, इनकी विशेषता की जाएगी, तारीफ किया जाएगा, उसे हम कह देते हैं विशेषण। अब किस तरह की विशेषता कर सकते हैं हम लोग, कितने प्रकार से कैसे कैसे हम लोग विशेषता कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं। उसके आकार के बारे में बात हो सकती है, अवस्था के बारे में बात हो सकती है, या फिर उसका गुण कैसा है, स्वभाव कैसा है, रूप कैसा है, स्थिति कैसा है और आदि, मतलब अभी और बहुत कुछ है। ये सब के सब जो आते हैं विशेषण के अंतर्गत आएंगे, तारीफ किया जाएगा संज्ञा और सर्वनाम का। तो विशेषता करेंगे, तारीफ करने वाले हैं संज्ञा की किन किन शब्दों के आधार पर। संख्या पहला आ रहा है, संख्या। यहाँ 3 तितलियां बैठी थी, तो ये तितलियों के बारे में बात हो रही है और 3 तितलियां बैठी थी, संख्या की बात कर दिए। यहाँ 3 समोसे रखे थे, कौन खाया भाई, सही सही बता दो, मार दूंगा मैं। ये देखो संख्या की बात हो रही है। यहाँ पर 3 चादर रखे हैं, रात में इसको इस्तेमाल कर लेना। इसके अलावा आकार की बात होती है। मोहन के पास लंबी पेन है, ये देखो आकार की बात हो गई, ये पेन की विशेषता है, पेन की विशेषता बता दी। और खूब सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। मेरे पास लाल रंग की 4 पेन है, बताओ। खूब सारे वाक्य बन सकते हैं, ऐसी खूब सारे वाक्य बनाओ। रमेश के पास 3 बड़ी पुस्तकें हैं इस विषय से संबंधित, बताओ। ऐसा खूब सारे कमेंट बनाओ, नीचे लिखते जाओ। गुण की बात करेंगे, गुण को लेकर तारीफ करेंगे। यह बहुत पुराना हो गया है, तो पुराना जो है ये उसका गुण है। खुदाई से प्राप्त कुछ अवशेष मिले, हम बोलते हैं कि ये 2000 साल पुराना पत्थर है या मूर्ति है या अवशेष मिले हैं, ऐसा बोल सकते हैं। स्थिति कंडीशन के बारे में बात करेंगे। गीता उनकी प्यारी बेटी है, बताओ। गीता उनकी प्यारी बेटी है। सुरेश जो है अपने परिवार का प्यारा, आंखों का तारा बेटा है, ऐसा कुछ लोग बोलते रहते हैं, डालते हैं स्टेटस, आंखों का तारा प्यारा हमारा बेटा। और वही तारा प्यारा बेटा जो है घर का बल्ब फोड़ देता है, बल्ब फोड़ देता है। तो 2 मिनट पहले जो डाले थे स्टेटस कि हमारा आंखों का तारा, अगर उसने बल्ब फोड़ दिया तो घर वाले उसको फोड़ देते हैं, फिर आंखों का तारा बेटा। आए दिन फोड़े जा रहे हैं ऐसे। आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं। और किस आधार पर विशेषता करेंगे, तो ऐसा कुछ बनाओ ना भैया, आंखों का तारा बेटा। अवस्था, किसी की अवस्था की बात करेंगे। मयंक 9 वर्ष का है, सुरेश 10 वर्ष का है, रमेश 5 वर्ष का है, ऐसा ये बता दिया हम लोग। ये उसकी स्थिति को बता रहा है। मयंक की विशेषता है, ये 9 वर्ष का हो चुका है। अवस्था के आधार पर खूब सारे सेंटेंस बनाओ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। रूप की बात करेंगे। माही बहुत सुंदर है, तो कोई व्यक्ति है और उसकी सुंदरता के बारे में बात हो रही है, तो इसकी विशेषता हो रही है सुंदरता के आधार पर। अब ये माही शब्द को हटाओ और खूब सारे शब्द लिख दो, अपने नाम लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो। स्वभाव, स्वभाव के आधार पर उसका हम लोग विशेषता करने वाले हैं। राधा मिलनसार लड़की है, घुल मिल जाती है। कुछ लोग हेल्पिंग नेचर के होते हैं, सहायता करते हैं, तो उस तरह के वाक्य बना सकते हैं हम लोग। कुछ मजाकिये होते हैं, हमेशा कॉमेडी करते रहते हैं और लोगों को खुश करते रहते हैं, उस तरह के वाक्य बना सकते हैं हम लोग, जो कि आएंगे उसके स्वभाव में। वह क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है, वह शांत स्वभाव का व्यक्ति है,
तो ऐसा कुछ कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो और हमारा एक्सपेंड होता जाएगा, हमारा ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब विशेषण के बाद देखते हैं विशेष्य क्या होता है दोस्तों। विशेष्य की बात करते हैं, क्या बोलता है विशेष्य। विशेष्य उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। अभी खूब सारे एग्जाम्पल देखे हम लोग, और जिस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही थी वही विशेष्य है। अभी वापिस जाएंगे, खोजेंगे विशेष्य कौन कौन है। जैसे यहाँ पर पहले एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। संध्या सुंदर लड़की है, तो सुंदर जो है ये हो गया हमारा भैया विशेषण, और जिस व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं वो हो जाएगा विशेष्य। ये देखो, ये सुंदर शब्द जो है विशेषण है, और जिसकी तारीफ हो रहा है वो विशेष्य है। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में खूब सारे एग्जाम्पल देखें भाई, तो यहाँ पर विशेष्य शब्द खोजना है हमको। विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, जितने विशेषण दिखाई दे रहे हैं उसमें लाल रंग का अंडरलाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब विशेष्य खोजना है, तो ये रहा विशेष्य। तितलियों की बात हो रही है, विशेष्य। मोहन जो है ये विशेष्य है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं भाई तो संज्ञा में, अगर उसको संज्ञा बोले थे हम लोग। विशेषण किसी की विशेषता हो रही है, तो जिसकी विशेषता हो रही है वो विशेष्य कहलाता है। पुराना जो है विशेषण है, और यह शब्द जो दिखाई दे रहा है वह विशेष्य है। प्यारी शब्द जो है ये एक विशेषण है, और गीता का विशेषण एक्चुअली तारीफ हो रही है, तो ये विशेष्य कहलाएगा। ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ वाक्य लिख दो और उसमें बताओ कि विशेषण और विशेष कौन है। जैसे हम 2-3 वाक्य बोल देते हैं इन्हीं शब्दों के आधार पर। रमेश बहुत अधिक तेज धावक है, इसमें विशेषण कौन है, विशेष कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखो। सुरेश लंबी कूद का खिलाड़ी है, या फिर इसको और अच्छे तरीके से बोलना है, सुरेश अच्छा खिलाड़ी है। रमेश मधुर गीत गाता है। सुरेश लंबे समय तक पढ़ाई करता है। कक्षा में सबसे लंबा व्यक्ति दीपक है। ये खूब सारे सेंटेंस, इसमें आपको पहचानना है कि विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है दोस्तों। विशेष देख लिया हम लोग, ये विशेष देख लिए। अब देखते हैं प्रतिविशेषण, अंतर विशेषण भी बोल देते हैं इसको। क्या है प्रतिविशेषण? लंबी चौड़ी परिभाषा दिखाई दे रहा है, देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। कभी कभी विशेषण की भी विशेषता बतानी पड़ती है। बताओ, विशेषण की भी विशेषता। तो भूखों को तो भोजन करवाना ही है, लेकिन जिसका पेट भर गया उसको भी भोजन देना है। मतलब कभी कभी खाना खाने के बाद अगर उधर 2-3 समोसे रखे होते हैं और घर वाले बोलते हैं कि समोसा खाएगा, तो अगला व्यक्ति बोलता है ठीक है बच रहा है तो दे दो, तो खाने के बाद भी खाने वाले हैं आगे। तो विशेषण की विशेषता कहेंगे भैया, वस्तुतः सामान्यतः विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कुछ शब्द विशेषण एवं क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या बताने के कारण प्रतिविशेषण कहलाते हैं। तो अभी तक तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कर रहे थे, अब विशेषण की विशेषता करेंगे, और विशेषण की विशेषता करेंगे तो वो कहलाएगा प्रतिविशेषण कहलाएगा। उदाहरण देखते हैं तो हमको और अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। प्रतिविशेषण क्या है भैया, देखते जाओ। प्रतिविशेषण उदाहरण देखते हैं, कोमल मोटा लड़का है, तो ये हो गया विशेषण। कोमल व्यक्ति है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये हो गया विशेषण। लेकिन कोमल बहुत मोटा लड़का है, तो ये प्रतिविशेषण है। तो विशेषण में एक और शब्द जोड़ दिया। रमेश अच्छा धावक है, रमेश धावक है, पहला तो आता है रमेश धावक है, तो ये विशेषण हो गया। महेश बहुत अच्छा धावक है, तो ये प्रतिविशेषण में आ गया। आप लोग कुछ वाक्य लिखो जिसमें पहचानो कि विशेषण और प्रतिविशेषण क्या है। जैसा हम बोल देते हैं सुरेश अच्छा खाना बनाता है,
तो इसमें विशेषण कौन है और प्रतिविशेषण कौन है? सुरेश बहुत अच्छा खाना बनाता है। रमेश पढ़ाई करता है। रमेश लंबे समय से पढ़ाई करता है। रमेश एग्ज़ाम में नंबर लाता है। रमेश एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आता है। सुरेश खाना खाता है। सुरेश बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है। निपट जाता है फिर, तो निपट जाता है फिर कुछ और विशेषण कुछ आविष्कार करो ना उसका, आप लोग कुछ देखो उसको कुछ बन जाए तो। संतोष धीरे धीरे पढ़ता है, क्रिया विशेषण, पढ़ने का काम हो रहा है संतोष के द्वारा, वो उसका गुण है पढ़ना, लेकिन यहाँ पर विशेषण की भी विशेषता कर दिया गया तो ये कहला गया भैया प्रतिविशेषण। संतोष बहुत धीरे धीरे पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया हो रही है और संतोष जो है पढ़ाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसे 2-3 शब्द विशेषण के पहले जोड़ दिए तो हम उसको बोल देंगे प्रतिविशेषण। तो कमेंट बॉक्स में जाइए और खूब सारे वाक्य लिखिए, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेते हैं विशेषण के प्रकार। कितने प्रकार के विशेषण होते हैं तो हम देख रहे हैं भैया, पहला देखेंगे गुणात्मक विशेषण, फिर देखेंगे संख्यावाचक विशेषण देखेंगे, फिर परिमाणवाचक विशेषण देखेंगे, लास्ट में सर्वनामिक विशेषण देखने वाले हैं। तो एक एक करके इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। देखते हैं कैसे हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला लेके चलते हैं हम लोग गुणात्मक विशेषण। क्या होता है भाई गुणात्मक विशेषण? परिभाषा को पढ़ते हैं, क्या बोलता है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, ये तो अभी तो हम लोग विशेषण की जो परिभाषा देखे थे प्रारंभिक अवस्था में उसी की बात कर रहा है अभी तो, लेकिन चलो डेफिनेशन को आगे पूरा पढ़ लेते हैं। गुणात्मक विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण किन आधार पर? रंग, काल, आकार, गंध, दिशा, अवस्था, दशा, आकार, स्पर्श, स्वाद आदि के बोध कराए हो, उससे गुणवाचक हम लोग कहेंगे भैया विशेषण। इतनी बातों को याद करना पड़ेगा। रंग है, काल है, आकार, गंध, दिशा, अवस्था, दशा, आकार, स्पर्श, स्वाद, इतने आदि। तो इसके अलावा चलो इसके कुछ उदाहरण देखेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो विशेषण के, इस विशेषण के कुछ उदाहरण, यह लाल पेन है, रंग के आधार पर हो गया तो गुणात्मक विशेषण में आ गया। श्याम मोटा लड़का है, गुणात्मक विशेषण के आधार पर। राधिका अच्छी लड़की है, ये देखो। तो इतने सारे गुण बता दिए गए तो गुणात्मक विशेषण के अंतर्गत वो आ गया। और भी खूब सारे होते हैं, आकार के आधार पर बता दिए, रंग के आधार पर बता दिए, गंध के आधार पर बता दो कि वो गार्डन बहुत अच्छा है, उसमें सुगंधित फूल लगे हुए हैं। आकार की बात कर देंगे, तुम्हारे घर का फ्रिज बहुत बड़ा आकार का है, बताओ। दिशा की बात कर देंगे, किस दिशा में वह गया हुआ है व्यक्ति, उसकी बात कर देंगे। अवस्था की बात करेंगे, एग्ज़ाम नज़दीक है और मैं अच्छी अवस्था में हूँ क्योंकि पढ़ाई में साल भर किया हूँ। स्वाद की बात कर देंगे, यहाँ पर जो समोसा मिलता है वो स्वादिष्ट है। स्पर्श की बात कर देंगे, किसी कपड़े को स्पर्श करते हैं, मलमल का बना हुआ कपड़ा है, रेशम के बने हुए कपड़े हैं, स्पर्श करने से अच्छा हमको प्रतीत हो रहा है तो यह कपड़ा स्पर्श करने से अच्छा प्रतीत होता है। ऐसे खूब सारे गुणों के आधार पर आप लोग खूब सारे सेंटेंस बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए और देखिए कि हम लोग इसके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए कैसे बनाएंगे हम लोग।